Good morning, dear students. Today we will talk about the second section 2, basically, adventure is a way of life, and this is the chapter of your course book, class 8th. Okay? मैं इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त इसको हिंदी में एक्सप्रेस करूँगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स बताऊँगी और आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी. ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें राइटिंग सेक्शन है और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स भी हम बाद में कवर करेंगे. पहले हम उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जिसमें राइटिंग सेक्शंस हैं. स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. एडवेंचर इज़ अ वे ऑफ लाइफ. अब एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर का मतलब होता है कुछ ऐसा जब आप कुछ बहुत अमेजिंग करते हो, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफ़िकल्ट, और उसके बाद जब आप उसे जीत जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है. यहाँ पर बात हो रही है एक बहुत अच्छे दो लोगों के बारे में जो स्टोरी पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा. गुड़गांव बेस्ड अजीत बजाज and his daughter Diya Bajaj climbed 8848 meters to become India's first father-daughter duo to successfully reach the summit Mount Everest, the world's highest peak, on 16th May 2018. तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक पिता और एक बेटी, यानी फादर एंड डॉटर की एक जोड़ी है जो साथ में मिलकर माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे. यहाँ पर हमें माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो दी गई है और ये आने वाले बहुत से एग्जाम्स में आपसे पूछी भी जाती है, तो उसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, फादर और डॉटर का नाम क्या है? अजीत और दिया. तीसरी चीज़, ये गुड़गांव बेस्ड हैं, गुड़गांव के रहने वाले थे और बेसिकली इन्होंने इस पीक की चढ़ाई कब कर ली थी? 16 मई 2018 में. ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है. इट वॉज अजीत बजाज, अ पद्मश्री अवॉर्डी, एंड हिज डॉटर Dia first attempt at climbing Mount Everest, and despite life-threatening challenges, extreme weather conditions, and arduous nature of the climb, they came back home feeling wonderful and proud. तो हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अजीत बजाज, जिनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, वो और उनकी बेटी दिया बजाज, जो पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी, उन्होंने पहले कभी नहीं चढ़ा था, ये दोनों मिलकर माउंट एवरेस्ट चढ़ गए. इसके बावजूद कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ना लाइफ थ्रेटनिंग होता है. पता नहीं होगा आपको शायद कि वहाँ पर आप अपनी लाइफ को रिस्क लेके जाते हैं. हो सकता है कि आप सक्सेसफुली लौट आएँ. बहुत सारे लोग इस दौरान अपनी जान भी गंवा देते हैं. तो एक लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस और अजीब से एक्सट्रीम वेदर्स, बहुत गर्मी से बहुत सर्दी वाली जगह पर रहना और वहाँ पर जाकर आपको ये पूरा का पूरा एवरेस्ट क्लाइंब करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था. लेकिन वो करने के बाद वो सक्सेसफुली सबको गर्व महसूस कराते हुए वहाँ से वंडरफुली वापस आ गए. राइट, चलिए, तो ये हमें दिख रहे हैं यहाँ पर डॉटर और फादर जो साथ में माउंट एवरेस्ट पहुँचे थे और बहुत खुश हैं. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए और क्या बातें बताई गई हैं. ओवर अ डिकेड अगो, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स. जो 10 साल का ड्यूरेशन होता है उसे डिकेड कहते हैं. ओवर एन डिकेड अगो 53-year-old Ajit Bajaj, who runs a couple of adventure travel companies, became first Indian ski to North Pole and South Pole within a year. तो ये कहानी ऐसे शुरू हुई है कि 10 साल पहले की बात है. 53-year-old अजीत बजाज, तो अजीत बजाज जिनकी उम्र 53 ईयर्स थी, ये एक नॉर्मल व्यक्ति था जो बिजनेस करता था और ये क्या करता था, एक कंपनी चलाता था जिसमें वो लोगों को एडवेंचर करने के लिए, एडवेंचर ट्रैवल, स्कीइंग करवाना और अलग अलग एडवेंचरस चीज़ करवाने के लिए हेल्प करता था. ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है अजीत बजाज, ये अजीत बजाज के साथ हुआ क्या, ये पहला ऐसा भारतीय बना जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 1 साल के अंदर ही कहते हैं ना, स्कीइंग, एक होता है ना कि बर्फ़ के ऊपर ट्रैवल करना, उसे स्कीइंग कहते हैं. ठीक है, नीचे लिखा भी है मूव ओवर द स्नो ऑफ स्कीइंग. तो स्की मतलब क्या होता है, बर्फ़ के ऊपर जो लोग 2 डंडा ले लेते हैं, देखो लोग भी यहाँ पर लेके खड़े हुए हैं डंडे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको. तो बर्फ़ के ऊपर 2 डंडे लेके
ट्रैवल करने को ही स्कीइंग कहते हैं। तो 10 साल पुरानी बात है, अजीत बजाज ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 1 साल के अंदर स्की किया था, वहां पर ट्रैवल करके आया था। ठीक है। His elder daughter Diya trained at the Nehru Institute of Mountaineering in Uttarkashi before she undertook the 20 days Trans Greenland skiing expedition in 2011 when she was 17. तो अब क्योंकि इसके जो पापा हैं, दिया के पापा यानी कि अजीत बजाज जो हैं, इनको स्टार्टिंग से एडवेंचरस काम करने में मज़ा आता था और ये पहले भी एक बार ये बन चुके हैं इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को स्की करके आ गया है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी बेटी को भी उसी डायरेक्शन में ट्रेनिंग दी और उन्होंने दिया को कहाँ पर पढ़ाया? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। वहाँ पर लोग माउंटेन्स पे चढ़ने की ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है। उत्तरकाशी में है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये हमसे एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा जाता है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जाकर ये लड़की दिया 20 डेज की एक स्कीइंग एक्सपीडिशन करती है। मतलब कि एक्सपीडिशन इज सॉर्ट ऑफ कैंपेन, एक तरीके का पूरा एक कार्यक्रम वहाँ पर होता है, उसको पूरा का पूरा अटेंड करती है। ठीक है। शी वॉज 7, जब वो 17 ईयर्स की थी तभी। ओके। शी क्लाइम्ड माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर, द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप इन 2012। इससे पहले भी ये जो लड़की है दिया बजाज, ये एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस। ये माउंट एल्ब्रस कहाँ पर है? यूरोप में है और ये यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी जो हाइट हमें दी गई है 5642 मीटर। ये दिया उस माउंटेन को चढ़ चुकी थी। कब? 2012 में ही, जब वो लगभग 17-18 साल की रही होगी। शी इज़ नाउ ग्रेजुएट इन एनवायरमेंटल साइंस, मगर अब वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी कि 2-4 साल 5 साल और बीत गए हैं। The daring father and daughter spoke to NATV.com on 24th May 2018. Here are excerpts from the conversation. तो जब ये लोग वहाँ से चढ़ के लौटे तो NATV इंडिया ने, आपको पता है न्यूज़ चैनल है ये, उसने इन लोगों से एक इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और इन बातों के दौरान इन्होंने बताया अपने कन्वर्जेशन का बातचीत हुई। और यहाँ पर हम लोग इस कन्वर्जेशन के एक्सेप्ट का मतलब होता है कुछ हिस्सा, कुछ भाग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कन्वर्जेशन क्या था? अ ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग। अब हम सोचते हैं ना कि कितनी मेहनत करनी चाहिए। आप सोचिए कि हम लोग अपनी लाइफ की नॉर्मल चीज़ों में मेहनत नहीं कर पाते। यहाँ पर इन लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए 1 साल, ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग, 1 साल तक ट्रेनिंग की थी। कितनी मेहनत करते हैं लोग, लाइफ का रिस्क लेते हैं, तब जाके उनको नाम मिलता है। अजीत, लास्ट ईयर वी डिसाइडेड टू क्लाइंब द एवरेस्ट। तो अजीत बताते हैं कि पिछले साल हमने एवरेस्ट चढ़ने के बारे में सोचा था। ट्रेनिंग वॉज सुपर फन। तो उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत मज़ा आ रहा था। वी बिगैन बाई वर्किंग आउट एट जिम टू गेट इन टू रियली गुड शेप। तो दोनों डॉटर एंड फादर मिलकर उन्होंने जिम करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी बॉडी लाइट हो जाए और अच्छे शेप में आ जाए, जिससे कि आप हैवी बॉडी लेकर अगर माउंटेन चढ़ने जाओगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बॉडी आपकी सही शेप में होनी चाहिए। We ran and swam together. ये लोग साथ में दौड़ते थे और स्विमिंग करते थे। Then we did an expedition in Ladakh. फिर इन्होंने एक कैंपेन अटेंड किया, एक प्रोग्राम अटेंड किया यहाँ पर लद्दाख में। At 2500 feet. अब आपको पता है कि लद्दाख की सिचुएशंस क्या है। अभी हम लोग को टीवी में भी दिखाया जा रहा था गलवन घाटी और इस तरह की चीज़ें। तो उधर आपको पता है कि किस तरह की कंडीशंस हैं। वहाँ पर भी बहुत बुरी कंडीशंस हैं। ठीक है। Then we did an expedition in Ladakh. अब उन्होंने वहाँ पर एक लद्दाख में कैंपेन अटेंड किया। The idea was to get out and climb together as a father-daughter team before the big climb. तो ये लोग क्यों कर रहे थे ये काम? इसलिए कि एक बार हम जाकर ट्राई करके देखें कि हमसे हो रहा है कि नहीं, साथ में हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने के पहले एक छोटी जगह ट्रायल मार लेना चाहिए। तो एक छोटी जगह के साथ में ट्राई करने पहुँचे। ठीक है। अभी दिया क्या कहती है? दिया कहती है we did 3 more training expedition. We went to Nepal in December. We met the Sherpa team, bought equipment and went over the Renjola Pass. We went back to Ladakh for a couple of weeks, stayed with the army and where we are lucky to spot snow leopard. तो यहाँ पर दिया बताती है कि सिर्फ एक ही नहीं, हमने 3 और प्रोग्राम्स अटेंड किए थे, जिसमें हम दिसंबर में नेपाल भी गए थे। नेपाल में जाकर हमने शर्पा टीम, शर्पा होते क्या हैं?
हिमालय पे रहने वाले कुछ लोग होते हैं जो लोगों को पहाड़ चढ़ने के लिए गाइड करते हैं। शर्पा वो लोग होते हैं जो पहाड़ों पे रहने वाले होते हैं, माउंटेन्स पे रहने वाले लोग होते हैं और जो लोगों को पहाड़ चढ़ने के लिए गाइडेंस देते हैं। We met our Sherpa team, bought equipment। तो ये लोग वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके गए थे कि हमको जो है माउंटेन कैसे चढ़ना है, ये बात एक बार शर्पा वाले लोगों से भी पूछ ली जाए। और दिया बहुत खुश है क्योंकि वहाँ पर उसने स्नो लेपर्ड भी देखा था। ठीक है, अजीत बताते हैं, when we were confident about ourselves, we attempted the climb from the Tibet on April 10 and planted the tricolor on Mount Everest on May 16। अजीत कहते हैं, उसके फादर कहते हैं, जब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जो हैं अच्छे से चढ़ सकते हैं माउंट एवरेस्ट को, तो हमने जो है तिब्बत को चढ़ के एक बार ट्राई मारा और 10 अप्रैल को हम वहाँ पर चढ़ गए। तिब्बत क्लाइम फ्रॉम द तिब्बत, सो हम तिब्बत से चढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत से चढ़ेंगे। और वहाँ तो जब इन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये तिब्बत की तरफ से माउंट एवरेस्ट को चढ़ेंगे। एंड प्लांटेड ट्राई कलर ऑन माउंट एवरेस्ट मई 16, और 16 मई को इन्होंने वहां पर चढ़ के अपने देश के झंडे को वहां पर लगाया, देश के झंडे को फहराया। एडवेंचर इज अ वे ऑफ लाइफ। अब जो हमारा टाइटल है उसी की बात हम यहाँ करने वाले हैं। अजीत, आई वॉज बोर्न इन धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। तो अजीत बताते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। माई फादर इंट्रोड्यूस मी टू द आउटडोर्स, ही टुक मी out trekking in the mountain. I attended the school in Himachal and went to Delhi St. Stephen's College, and which had a strong outdoor club. I started climbing, rafting, skiing and eventually took up the adventure sports professionally. तो ये बताते हैं कि जब ये बहुत छोटे थे तो ये बेसिकली इनका जन्म हुआ था धर्मशाला नाम की एक जगह पर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इनके फादर ने इनको इन चीज़ों के साथ बहुत जल्दी ही इंट्रोड्यूस कराया, आउटडोर चीज़ों के साथ, और ये बहुत जल्दी उसके साथ मैनेज करने लगे। बाद में ये जो है सेंट स्टीफन कॉलेज आए दिल्ली में, और यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर बहुत कुछ है आउटडोरिंग करने के लिए। तो ये सब करते करते वो क्लाइंबिंग करने लगे, स्कीइंग करने लगे और धीरे धीरे उनको बहुत मज़ा आने लगा। और फाइनली यहाँ पर ये जो अजीत हैं, इन्होंने एडवेंचरर स्पोर्ट्स को, इस सारी चीज़ों को अपना प्रोफेशन ही बना लिया क्योंकि उनको लगने लगा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बना हूँ। सो नाउ इट्स अ हॉबी, पैशन एंड प्रोफेशन रोल्ड इनटू वन फॉर मी। तो ये कहते हैं कि अब प्रेजेंट सिनेरियो में ये सब करना मेरी हॉबी भी है, प्रोफेशन भी है और मुझे इसमें बहुत मज़ा भी आता है। आई वॉज लकी टू इंट्रोड्यूस दिया अर्ली टू द एक्सट्रीम आउटडोर एंड शी टुक इट नेचुरली। और ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को भी बहुत कम उम्र में इन सब चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की और दिया ने इसे बहुत अच्छे से ऑप्ट भी कर लिया, नेचुरली उसने ले लिया, उसके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। दिया कहती हैं, एवर सिंस आई वॉज लिटिल, जब से मैं छोटी थी, आई हैव बीन आउटडोर्सी एंड स्पोर्टी। आई स्वैम इन द स्कूल नेशनल्स एंड हैव अ ब्लैक बेल्ट इन टेइक्वांडो। तो यहाँ पर कहती हैं कि मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था और टेइक्वांडो इज अ सॉर्ट ऑफ कराटे की तरह का एक स्पोर्ट होता है और उसमें वो ब्लैक बेल्ट भी जीत चुकी है अपने स्कूल टाइम में। आई एम लकी टू हैव अ डैड एज माई पार्टनर। उनको इस बात की खुशी है, दिया को इस बात की खुशी है कि वो अपने पापा को पार्टनर बना के उनके साथ गई थी। वी डिड क्रॉस कंट्री स्कीइंग इन 2012, और 2012 में इन्होंने पूरे देश का जो है स्कीइंग किया था, बर्फ पे चले थे वो लोग। एंड आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन द प्लानट टू स्की अक्रॉस द ग्रीनलैंड आइस कैप। और ये इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये पूरी दुनिया की सबसे कम उम्र की ऐसी लड़की हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड आइस कैप पर स्कीइंग की है। ठीक है, बर्फ पर चली हैं वो, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट चंक ऑफ आइस आफ्टर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद ग्रीनलैंड आइस कैप जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ का एरिया है, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ऐसा एरिया है, और वहाँ पर उन्होंने स्कीइंग करने वाली ये वर्ल्ड की सबसे छोटी व्यक्ति बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे। द जर्नी, अजीत, वी वर बोथ इन अ गुड शेप बट वी वर स्टिल अप्रीहेंसिव। ये दोनों अच्छे थे, फिट थे, बट अप्रीहेंसिव थे। अप्रीहेंसिव का मतलब होता है, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा टेंशन लेना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अनप्लेजेंट थिंग का डर। वी हैड बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक। बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक का मतलब होता है नर्वसनेस, तो वो बहुत नर्वस थे। फियर ऑफ अननोन, उन्हें इस बात का डर था कि पता नहीं क्या होगा। हाफ अ वे थ्रू आवर जर्नी देयर वॉज अ ह्यूज स्टॉर्म वन नाइट। ये बताते हैं कि एक रात भयंकर तूफान आया था जब वो अपनी जर्नी पर थे। We were climbing on the steep snow slopes. It was extremely hard with gusty winds blowing at 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो बता रहे हैं कि पहाड़ स्टीप थे, मतलब ऐसे खड़े पहाड़ थे
और उस पर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट था। और वहाँ पर गस्टी विंड्स थी, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही थी जो आपको नीचे गिरा सकती थी। ठीक है, इस स्पीड पे चल रही थी वो कि वहाँ चलना बहुत डिफिकल्ट था। वी वर वरीड अबाउट आर टेंट वुड। अब इनको इस बात की चिंता थी कि ऐसा ना हो कि इस सब के कारण इनका टेंट ही उड़ जाए, हो सकता है ना। इनको चिंता थी कि इनका जो टेंट है वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, और गेट ब्लोन अवे विद अस, और ये ऐसा ना हो जाए कि वो उड़ ही जाए। अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स क्रॉस्ड आवर माइंड। इस तरीके से इनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे। वी डिडंट थिंक वी वुड बी एबल टू गो अहेड दैट नाइट, बट लकीली द नेक्स्ट मॉर्निंग द विंड डाइड डाउन एंड थिंग्स वेल इनटू प्लेस अगेन। इनको लग रहा था कि वो इससे आगे नहीं जा पाएंगे, सब चीज़ खत्म हो जाएगी, लेकिन लकीली अगले दिन तक वो जो तूफान था वो शांत हो गया था और उनके लिए ईजी हो गया था। दिया, अब दिया कुछ कह रही हैं। माई मदर वॉज स्ट्रेस्ड आउट बट वी केप्ट इन टच विद हर। इनकी मम्मा को टेंशन हो रही थी, लेकिन ये लोग अपनी मम्मा के साथ कंटिन्यूस टच में थे, बात कर रहे थे। शी वरीड अबाउट अस बट शी हैड बीन आर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, ज़रूर उनकी माँ उनकी चिंता करती थी, लेकिन वो उनके लिए एक बहुत स्ट्रेंथ थी। ठीक है, ताकत थी। देयर वर नो इशूज़ विद द मोबाइल नेटवर्क। उस दौरान मोबाइल के नेटवर्क के साथ कोई इशूज़ नहीं हुए। इनफैक्ट द सिग्नल्स वर प्रिटी गुड। तो वहाँ पर जो सिग्नल्स, मोबाइल सिग्नल्स थे वो सही थे। आई इवन फेस टाइम्ड विद माई सिस्टर हु इज इन स्विट्जरलैंड। और फेस टाइम का मतलब होता है वीडियो कॉलिंग। तो वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैट करती रही अपनी बहन के साथ जो कि स्विट्जरलैंड में रहती है। ओके, द लास्ट नाइट बिफोर फीट। फीट का मतलब होता है एक बहुत साहसी काम, एक ऐसा काम जो बहुत स्ट्रेंथ वाला हो, या बहुत ज़्यादा वो करने के बाद एक एडवेंचरस काम कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये माउंटेन चढ़ने के जस्ट पहले वाली रात को किस तरीके की सिचुएशंस थी उसको भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है। Ajit, we didn't sleep much. It was really cold. The temperature were anywhere between -35 to -40 डिग्री सेल्सियस। वो बता रहे हैं कि जिस रात उनको नेक्स्ट डे जाना था उसकी पहले वाली रात वो सो नहीं पाए, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी उस दिन। टेम्परेचर -35 टू -40 डिग्री तक के बीच में था। वी कंटिन्यू क्लाइंबिंग एंड आर शॉक में माई ऑक्सीजन मास्क माल फंक्शनड। इट फ्रोज जस्ट एन आवर एंड अ हाफ बिलो द समिट। आई कुडंट ब्रीथ। तो जैसे ही वो पहुंचने वाले थे उसके आधे घंटे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, इनका मास्क जो है काम करना बंद कर देता है जिसमें ऑक्सीजन लगी थी। इस कारण वहां पर क्या होता है, वहां पर बर्फ जम जाती है बहुत सारी उनके मास्क में। आई कुडंट ब्रीद, और ये जो अजीत हैं ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ हार्ड, और किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर चढ़ें। दिया कुडंट हैव वेटेड फॉर मी, और दिया इनके लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। शी वॉज क्लाइंबिंग वेल एंड इट मेड नो सेंस टू मेक हर वेट, क्योंकि वो अच्छी तरह चढ़ रही थी और उसको वेट कराना ठीक नहीं था। दिया, वी वर टू डू इट टुगेदर बट स्टॉपिंग एट अ पॉइंट वुड हैव ruined माई चांस एज वेल। तो कहती है कि हमें साथ में ही चढ़ना था, लेकिन अगर मैं रुक जाती तो फिर मेरा भी चांस खत्म हो जाता चढ़ पाने का। सो आई केप्ट क्लाइंबिंग। इट वॉज डिफिकल्ट कॉल दैट वी टुक। ये बहुत डिफिकल्ट था पर उन्होंने ये काम किया था। अजीत क्या कहते हैं, लकीली आई फाउंड अ स्पेयर मास्क विद रिज्यूम कुड रिज्यूम क्लाइंबिंग। फाइनली उन्हें एक मास्क मिल जाता है और उन्होंने क्लाइंब करना शुरू कर दिया दोबारा से। आई फॉलोड अप हर टू द समिट। आई क्लाइंब एज फास्ट एज आई कुड टू कैच अप विद हर। तो ये जो है उसको फॉलो करते हैं और जल्दी जल्दी चढ़ते हैं कि उसको उसके तक पहुंच जाए। दिया रीच द समिट एट 4:30 AM। तो दिया जो है 4:30 बजे सुबह ही पहुंच गई थी। when it was dark, but she was lucky enough to see the sunrise from the Everest। और वो वहां जाकर एवरेस्ट से सनराइज देख पाई। आई रीच्ड 15 मिनट आफ्टर हर। लेकिन इसके जो फादर हैं वो रुक गए थे, इसलिए वो 15 मिनट के बाद पहुंचे। द माउंटेन गॉडेस वॉज काइंड टू अस। और वे कहते हैं कि जो पहाड़, कहते हैं कि माउंटेन के जो गॉड हैं वो उनके ऊपर दया रख रहे थे, इसलिए उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। ठीक है, We were both extremely emotional. Planting the national flag on the summit was a very very special moment for us। जब वो वहाँ पहुँचे और उन्हें झंडा गाड़ा तो ये चीज़ बहुत इमोशनल मोमेंट थी और बहुत अच्छा। फर्स्ट थॉट क्या आया उनके दिमाग में, दिया, it was a lot of relief we would both done it। It was surreal। It took a while for a feeling to sink in, but a minute it struck us that it was long treacherous way down, scary thoughts clouded and happy high briefly। तो ये बताती हैं कि वहाँ पर चढ़ना उनके लिए बहुत रिलीफ वाली बात थी। पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था, वो उस फीलिंग्स में डूब ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें जब रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया तो उन्हें अच्छा लगा। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें ये भी रियलाइज़ आया
कि अभी ट्रेशियस मतलब होता है बहुत डेंजरस, अभी एक बहुत डेंजरस रास्ता तय करना है और वापस नीचे जाना है. अजीत, yes, getting the summit was a big high, but it was soon realized that going up is an optional, but coming down is mandatory. तो अब उनके फादर कहते हैं कि फिर हमें ये समझ में आया कि ऊपर चढ़ना तो आसान है लेकिन नीचे उतरना बहुत मुश्किल, और ऊपर चढ़ना हमारे लिए एक ऑप्शनल होता है, चढ़ो चढ़ो चाहे ना चढ़ो, लेकिन नीचे उतरना ज़रूरी होता है. इट वॉज अनदर बॉल ऑफ गेम. ये बहुत डिफिकल्ट काम था बिकॉज यू कुड सी द स्केल ऑफ ड्रॉप्स एंड हाउ नैरो द पाथ वॉज. तो क्योंकि पाथ रास्ते बहुत पतले हैं, बहुत डेंजरस हैं और बहुत केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. होम कमिंग. My wife, friends and a few other family members came to Delhi airport to receive us. तो इनको रिसीव करने सब दिल्ली एयरपोर्ट पे आए थे. When we reached our colony in Gurgaon in a coach, that day we hired, we surprised to see the banner all over. तो सब जगह बैनर लगे हुए थे. The resident welcomed us at the front gate. और फ्रंट गेट पे लोग इनका इंतजार कर रहे थे. There was garland, ढोलवालास and मिठाईस, और लोग जो है माला फूल माला मिठाइयाँ लेके खड़े हुए थे. That's a great thing about our country. Everyone joined in and just made it so special. It was very touching and emotional. तो हमारे इंडिया की यही बात ही है कि हर चीज़ में लोग ज्वाइन करते हैं और आपको स्पेशल फील कराते हैं. इसके बाद क्या हुआ. We are so exhausted, it will take time to adjust with the heat. We have been suddenly thrown from -40 to 44 डिग्री सेल्सियस. तो अब डिफ़िकल्टी इस बात की थी कि वो बहुत ठंडी जगह से बहुत गर्म जगह पर आए हैं, उसमें अडाप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था. It hits you so hard, but yes, there will be more adventures. We do have a bucket list and it features a mix of climbing and adventurous sport. अब वो पता है वहाँ पर जाकर मौत को इतनी पास से देख के आई थी कि अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बकेट लिस्ट बनाएंगे. बकेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम ये लिखते हैं कि हम मरने के पहले क्या क्या करना चाहते हैं, और वो पूरी लिस्ट बनाकर वो सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे. आगे देखते हैं एक चीज़ और लिखी. गर्ल चाइल्ड. दिया. आई हैव बीन लकी बिकॉज माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी ऑल माई एडवेंचर्स. तो ये कहती हैं कि मैं लकी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सभी एडवेंचरस काम में मदद की है. इन आर कंट्री वेयर एडवेंचरस स्पोर्ट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद बॉयज, माई फादर हैज़ टेकन मी ऑन द स्पोर्ट्स ऑफ एडवेंचर अक्रॉस द वर्ल्ड. तो वो कहती हैं कि क्योंकि भारत में सारे एडवेंचरस काम लड़कों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा अपने साथ रखा सारी एडवेंचरस कामों के अंदर. Through this expedition, we wanted to send out the message that the girls can do anything and reach any height if they have the support of their family. तो वो क्या कहती हैं कि मैं ये बताना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, कहीं भी पहुँच सकती हैं अगर उनको उनके परिवार का सपोर्ट मिलता रहे. तो यहाँ पर कोर्स बुक का सेक्शन 2 का ये चैप्टर है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाली चीज़ों के लिए कंटिन्यू रखिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.